अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो ये पुस्तक ऐसी है जिसकी शुरुआत तो हुई है पर अंत नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक अभी भी कॉन्टिन्यू है, टू बी कॉन्टिन्यूड। अब 12 प्रेरित से शुरुआत करते हैं। 12 प्रेरित 120 चेले 12 प्रेरित समेत प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उन पे उतरता है। 120 नहीं थे, वो 500 से अधिक चेले थे जिनको परमेश्वर ने ये कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ना, पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। वो प्रतिज्ञा की बाट जोहने के लिए 500 से अधिक व्यक्ति थे। तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो गए। तो उस समय जब 500 से अधिक लोगों को पता था कि यीशु मसीह ने यह कहा है, पर धीरे धीरे लोग कम होते गए, क्योंकि लोगों को आज वेट करना नहीं है। लेकिन परमेश्वर का मसा जल्दी वालों के लिए नहीं होता। लिखा वो वेट करते रहे। 500 से अधिक चेले, 400 रह गए, 200 रह गए, 150 रह गए, धीरे धीरे 120 रह गए और फिर पवित्र आत्मा उतरा। फिर क्या हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन बहुत से लोग आए हुए थे पूरी दुनिया से वहां पे परमेश्वर के दर्शन करने। तो वहां पे जब पवित्र आत्मा उतरा तो गैर भाषा में बातें होने लगी। लोग कहते ये तो नशा कर रहे हैं, देखो। फिर ध्यान से देखा, यार ये आदमी तो बिहारी लग रहा है, ये इंग्लिश, ये इटालियन कैसे बोल रहा है, अरे ये तो महाराष्ट्र का लग रहा है, ये जर्मन कैसे बोल रहा है, अरे ये पंजाबी लग रहा है, ये स्पेनिश कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर की महिमा करते देखा और बोला, ओ यार ये नशे में लग रहे हैं, ये नशा किया इन्होंने, ये नशे में उल दुलूल बक रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी भाषा में बात कर रही है, नशे में लोग हैं। तो पतरस खड़ा हुआ 120 और प्रेरितों के साथ, उन लोगों के साथ, और उन्हें बताने लगा कि परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलेगा। और वचन कहता है कि बहुत से लोगों के हृदय छिदे और 3000 के लोग बपतिस्मा लिए, कभी 5000 बपतिस्मा लिए, कभी 4000, और कलीसिया बढ़ती गई। जब कलीसिया बढ़ती गई तो कलीसिया में शामिल होने वाले लोग हजारों में थे। लोगों का दिल खुला हुआ था। लोग अपने घरों को बेचकर कलीसिया में लाने लगे, कलीसिया के काम होने लगे, सुसमाचार का काम होने लगा। लेकिन अब जब लग रहा था कि हाँ अब शुरू हो गया परमेश्वर का काम, परमेश्वर जानते थे कि यह काम फैलेगा नहीं, ये काम आगे नहीं बढ़ेगा, ये कलीसिया यहीं तक सीमित रह जाएगी। तो वचन कहता है परमेश्वर ने उन पर अलाउ किया कि सताव आए। प्रेरितों को छोड़कर सब कलीसिया पर सताव आया और सारे तितर बितर हुए। वचन कहता है जितने तितर बितर हुए वो सारे सुसमाचार को सुनाते हुए फिरे। तो अब मेरे को बताओ, सताव अच्छा है कि बुरा है? पर हमें आज बुरा लगता है क्योंकि हमें डिस्कंफर्ट होता है। अब वो जब 120 लोगों पे परसिक्यूशन हुआ, फिर 3000 मिले, 4000 मिले, उन हजारों पे परसिक्यूशन हुआ, तो किसी का रिश्तेदार हरियाणा में रहता है वो हरियाणा चला गया, किसी का छत्तीसगढ़ रहता है वो छत्तीसगढ़, और लिखा जहां जहां वो गए वहां वहां वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जहां जहां उन्होंने सुसमाचार सुनाया वहां वहां कलीसियाएं स्थापित होती गईं, क्योंकि वहां पे विश्वासी थे। और जैसे ही फिर पौलुस ने और पतरस ने और प्रेरितों ने टूरिंग करनी स्टार्ट की और कलीसियाएं स्थापित करनी शुरू की, विश्वासी वहां पहले से मौजूद थे और वहां कलीसियां स्थापित हुई। फिर वो कलीसियां जब प्रीच करती थी, फिर अलग कलीसिया, फिर उसके बाद अलग कलीसिया पैदा होती गई। और आज हम 400 करोड़ से ज्यादा हैं। मैं 400 करोड़ कम बोल रहा हूं। मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है, जब आपकी लाइफ में परसिक्यूशन हो रही होती है, सबसे ज्यादा हीलिंग गिफ्ट को शाइन करने का यह समय होता है। लेकिन अगर आप विरोध के बदले में विरोध में पड़ गए, आपका गिफ्ट शाइन नहीं करेगा। क्योंकि जब भी आप विरोध देखेंगे, विरोध शरीर में नहीं हो रहा है, ये स्पिरिट में है।
डेविल देख चुका है कि ऊपर से वो सामर्थ, वो वरदान, वो ब्लेसिंग्स यहाँ पे रिलीज हो रही हैं, तो वो लड़ने के लिए आता है, क्योंकि उसको पता है ऊपर से क्या चला है। उसका हेड ऑफिस पताल में नहीं, कहाँ है शैतान का हेड ऑफिस? परमेश्वर का एक मकसद है सताव का। जब सताव हो, ज्यादा प्रार्थना करें, अपने हीलिंग गिफ्ट को ज्यादा यूज करें, वरदानों को यूज करें, सामर्थ्य में बढ़ने का ये टाइम है। वचन कहता है जब प्रेरितों को ह्यूमिलेट किया गया, बेइज्जत किया गया, और जब आकर वो बोले अपने चेलों से और अपने लोगों से, परमेश्वर के चेलों से बोले कि ऐसा ऐसा हमें मारा पीटा गया है, तो बाइबल कहती है जिस स्थान पर फिर वो प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और फिर पवित्र आत्मा उसी रीति से उतरा। यानी जब कलीसिया पे सताव है, पवित्र आत्मा से भरने का समय है। जब कलीसिया के ऊपर सताव है, ये सामर्थ्य से, वरदानों से, हीलिंग गिफ्ट को शाइन करने का समय है। ये चर्च के ग्रोथ का समय है। जब भी आपकी लाइफ में सताव होगा, आप देखोगे सुसमाचार का काम बढ़ेगा। जब भी आपकी लाइफ में सताव होगा, आप देखेंगे आपके गिफ्ट्स जो हैं वो शाइन करेंगे। लेकिन आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी सताव आ रहा है तो ये टाइम है शाइन करने का। ये समय नहीं है शारीरिक रीति के साथ किसी चीज़ को हैंडल करने का। अगर हम करेंगे तो हम स्पिरिचुअल पार्ट को मिस कर देंगे, और ये एक सही बात नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल टाइम है शाइन करने का। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।